हेलो सुपर फ्रेंड्स, तो कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बढ़िया होगी। तो यार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक हमें बहुत सारे सुपर हीरो एंड सुपर विलन्स देखने को मिले हैं, बट मुझे लगता है कि थैनोस अब तक का सबसे पावरफुल सुपर विलन था जिसे कि कोई भी सुपर हीरो अकेले बीट नहीं कर पाया था। बट यहाँ पे मैं ऐसे 10 कैरेक्टर्स को लेकर के आया हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के, जो कि थैनोस को अकेले बीट करने में पूरी तरह कैपेबल है। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट बता देता हूँ कि मैं थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला वर्जन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट अब तक का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन है, जिसके ऊपर अभी तक कोई वेपन है ही नहीं। तो और हाँ यार, ये वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो भी नहीं है। तो चलो यार अभी स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है हल्क। वैसे हल्क एंड थैनोस का एक बार पहले भी एमसीयू में आमना सामना हो चुका है, बट उस टाइम थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था और उसके अंदर एक इन्फिनिटी जैम भी लगा हुआ था। एंड उसकी पावर्स का बेशक उसने यूज तो नहीं किया था, बट देखो यार एक्चुअली में ऐसा है कि अगर कोई इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहनता है और उसके अंदर कोई इन्फिनिटी जैम लगा होता है, तो उस इन्फिनिटी स्टोन की 40 to 50% पावर उस बंदे के अंदर आ जाती है जो कि उसे पहने हुए होता है। एंड इसी वजह से थैनोस की सारी पावर्स एंड स्ट्रेंथ एम्पलीफाई हो गई थी एंड उसने हल्क को हरा दिया था। वैसे हल्क थैनोस से ज़्यादा पावरफुल है, बट तभी जब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। बट वैसे थैनोस को हल्क से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्किल्ड है एंड काफ़ी स्मार्ट भी है। बट वहीं हल्क थैनोस को हराने में कैपेबल है, बट जब वो अपने फुल गुस्से में हो। एंड वैसे इस बैटल में अगर हल्क और थैनोस के बीच में बैटल होती है तो यहाँ मैं 50-50 कह सकता हूँ कि हल्क जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। वैसे यहाँ थैनोस भी कम नहीं है, क्योंकि थैनोस के पास अपनी ब्लेड है एंड अपना आर्मर है। तो अभी चलते हैं इस लिस्ट के अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है डोरमैमो। जी हाँ, एक डार्क डायमेंशनल बीइंग जो कि अपने डार्क डायमेंशन के अंदर पूरी तरह इमॉर्टल यानी कि अमर है एंड उसकी पावर्स की अपने डायमेंशन के अंदर कोई लिमिट ही नहीं है। बट अगर बात करें डार्क डायमेंशन से बाहर की, तो भाई डार्क डायमेंशन से बाहर उसकी पावर्स की एक लिमिट होती है, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और अगर इन दोनों की कॉम्बैट की बात करें थैनोस एंड डोरमैमो की, तो देखो यार अगर बैटल डार्क डायमेंशन के अंदर होती है तो थैनोस डार्क डायमेंशन के अंदर डोरमैमो को बिल्कुल नहीं हरा सकता है, क्योंकि डार्क डायमेंशन के अंदर उसकी पावर्स एकदम अनलिमिटेड होती है। बट वहीं अगर बैटल डार्क डायमेंशन से बाहर या फिर अर्थ पे होती है तो मैं कह सकता हूँ कि डोरमैमो की पावर्स की एक लिमिट होती है और थैनोस अपने स्ट्रेंथ की मदद से उसको हरा भी सकता है। तो यहाँ भी 50-50 चांसेस। तो अभी चलते हैं इस लिस्ट के अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरस ऑफ सुप्रीम है। वैसे पहले भी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थैनोस के बीच में एक कॉम्बैट हो चुका है, बट उस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी काफ़ी सारी स्पेल्स का यूज़ नहीं किया था, ना ही उन्होंने आई ऑफ आगामोटो का यूज़ किया था। बट वहीं दूसरी तरफ थैनोस ने अपने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ किया था, बट स्टिल तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। और अगर बात करें बैटल होती है थैनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी लगभग सभी पावर का यूज़ करते हैं, लगभग सभी स्पेल्स का यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थैनोस को कहीं ना कहीं बीट करने में कैपेबल है। तो अभी चलते हैं इस लिस्ट के अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है थोर। तो यार ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम उन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो जो कि थैनोस को बीट करने में कैपेबल हो और थोर का नाम इस लिस्ट में इंक्लूड ना हो। जब से थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर आया है, हमें उसकी पावर्स का एक अलग ही लेवल देखने को मिला है। इन्फिनिटी वॉर में उसने पूरी तरह तहलका मचा रखा था। थोर एक स्टार की एनर्जी को सफर कर चुका है, बिना मियोनियर के हल्क को हरा चुका है एंड बिना मियोनियर के ही लगभग हेला पे भी भारी पड़ चुका था। बिना मियोनियर के उसने ऐसे काम कर दिए थे जो कि वो शायद मियोनियर के साथ भी नहीं कर पाया था। एंड उसने पावर स्टोन को भी झेल लिया था एंड एक बार तो उसने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ सारे इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को भी झेला था। बट यार यहाँ पे ध्यान देना
कि वो अटैक इन्फिनिटी स्टोन का फुल पावर वाला अटैक नहीं था, बट फिर भी उसने कहीं ना कहीं झेला था और कहीं ना कहीं वो थैनोस को बहुत अच्छे से बीट करने में कैपेबल है। तो अभी चलते हैं इस लिस्ट के अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है एंशिएंट वन। जी हाँ, एंशिएंट वन भी एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और इसके लिए देखो यार, जैसा उसने एंशिएंट वन ने हल्क के साथ किया था एंड गेम में, उसकी बॉडी एंड साउल को सेपरेट कर दिया था। मुझे लगता है कि अगर वो थैनोस के साथ भी कुछ ऐसा ही करती है, उसकी बॉडी को एंड उसकी साउल को सेपरेट कर देती है, तो वो आराम से थैनोस को हरा सकती है। तो इसमें आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर पावर्स की बात करें तो एंशिएंट वन की पावर लगभग डॉक्टर स्ट्रेंज जितनी ही है एंड उसके पास है इल्यूजन कास्टिंग की पावर, एस्ट्रल फॉर्म प्रोजेक्ट कर सकती है, साथ ही इंटर डायमेंशन ट्रैवल कर सकती है एंड रियलिटी रैपिंग भी कर सकती है। तो वहीं अगला कैरेक्टर है इस लिस्ट का सर्टर। सर्टर 9 रिलम्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है एंड उसने रैग्नारोक में एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करके हेला को भी लगभग कमज़ोर ही कर दिया था। साथ ही ये स्पेस स्टोन को भी डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। इसी की वजह से गैलेक्सी का ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग आता है। साथ ही ये फायर फ्लेम भी जनरेट कर सकता है एंड 9 रिलम्स में सिर्फ ओडिन के अलावा इसको और कोई नहीं हरा सकता है। भाई सोचो, 9 रिलम्स में ओडिन के अलावा इसको और कोई नहीं हरा सकता है, तो भाई ये तो आराम से थैनोस को हराने में कैपेबल है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अभी चलते हैं इस लिस्ट के अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है हेला, थोर की बहन हेला, गॉड ऑफ डेथ एंड ओडिन की पहली बेटी। और बात करें अगर इसकी पावर्स की, तो अगर वो एसगार्ड पे है तो भाई हम सोच ही नहीं सकते कि थैनोस उसे हरा भी पाएगा, क्योंकि एसगार्ड उसका एक पावर सोर्स की तरह है। एसगार्ड में उसको हराना मतलब पूरी तरह इम्पॉसिबल है। बट बात करें हम अर्थ की, तो ऐसा नहीं है कि वो अर्थ में वीक हो जाती है, बिकॉज भाई देखो, उसने थोर का हैमर म्योनियर को भी अर्थ में ही तोड़ा था। तो इससे तो साफ पता चलता है कि वो अर्थ में भी इतनी ज़्यादा वीक नहीं होती है। बट स्टिल अगर बैटल अर्थ पे होती है हेला वर्सेस थैनोस, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हेला हार सकती है अर्थ पे थैनोस से। इस बैटल में भी मैं 50-50 कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर एसगार्ड पे बैटल होती है तो हेला जीतेगी और बैटल अर्थ या फिर एसगार्ड से बाहर होती है तो थैनोस जीतेगा। तो अभी चलते हैं इस लिस्ट के अगले कैरेक्टर की तरफ। तो यार काफ़ी देर से ओडिन मैंने वर्ड यूज़ किया, तो अभी ओडिन को ही लेकर के आ जाते हैं। जी हाँ, ओडिन एसगार्ड का राजा, 9 रिलम्स को कंट्रोल करने वाला, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। ओडिन की पावर एसेंशियली इन्फिनाइट है एंड एज अ कंपेयर टू थैनोस, ओडिन को काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है। एंड 9 रिलम्स में ऐसा कोई नहीं है जो कि उसको हरा सकता है, या कहें तो पूरी गैलेक्सी में ही। इवन वो अपनी ओडिन फोर्स से पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता है। एंड हेला एंड सर्टर दोनों मिलके भी मुझे लगता है कि ओडिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ओडिन, हेला एंड सर्टर इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल है एंड मे बी ओडिन अगर अपनी ओडिन फोर्स का यूज़ करता है तो वो थैनोस को हराने में कैपेबल है। तो इसमें आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अभी चलते हैं इस लिस्ट के अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है ईगो। जी हाँ, ईगो, जो कि एक सेलेस्टियल है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है एंड वो मैटर एंड एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, साथ ही वो मैटर को मैनिपुलेट भी कर सकता है। एंड अगर हम इसकी डिस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक प्लेनेट को बहुत आराम से डिस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी कि बहुत आराम से। और मुझे लगता है कि अगर ईगो एंड थैनोस के बीच में कॉम्बैट होता है और अगर थैनोस विदाउट इन्फिनिटी गाउंटलेट है, सिर्फ अपनी ब्लेड एंड अपने एक आर्मर के साथ, जो कि बहुत ही पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि ईगो उसको हरा सकता है। तो आपको क्या लगता है? एंड अभी चलते हैं इस लिस्ट के अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी कह सकते हो आप एवेंजर्स में, वो की है स्कारलेट विच। जी हाँ, हमारी लाल लाल रानी ने मिटा देनी थैनोस की कहानी। जी हाँ, वैसे जहाँ यार बात करें हम तीनों एवेंजर्स की, तो तीनों एवेंजर्स भी मिलके थैनोस पे भारी नहीं पड़ पाए थे और थैनोस अकेला ही इन तीनों की फाड़ चुका था। बट वहीं थैनोस के सामने स्कारलेट विच आई और इसने कहीं ना कहीं थैनोस की
कहानी मिटाने वाली सिचुएशन बना दी थी। और अगर थैनोस विदाउट इन्फिनिटी गॉन्टलेट वांडा से एकदम लड़ने चला जाता है तो डेफिनेटली वो हार जाएगा। भाई जिस ब्लेड ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ डाली, वांडा ने उस ब्लेड को तोड़ डाला और कहीं ना कहीं थैनोस का आर्मर भी लगभग डिस्ट्रॉय ही कर डाला था। तो यार सोचो वो कितनी पावरफुल हो सकती है, जिसने लगभग थैनोस को मारने वाली हालत बना रखी थी। तो यार ये थे वो 10 कैरेक्टर्स जो कि मुझे लगता है कि थैनोस को बीट करने में पूरी तरह कैपेबल थे। बट आपको क्या लगता है? आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे रह गई होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख डालो। एंड फिर से याद दिला देता हूँ कि मैंने थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला वर्जन नहीं लिया था, क्योंकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन है, बट फ्यूचर में शायद उससे पावरफुल भी कोई आ सकता है। तो यार अगर अच्छी लगी मेरी आपको ये वीडियो तो इसको लाइक करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।